Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are fine. So today we are going to start a new exercise of chapter square and square roots. Okay, तो हमने complete कर लिया exercise 6.2. Now today we are going to start exercise 6.3. Okay, so ये जो class है ये बहुत interesting होने वाली है because you are going to learn something new today. ओके एंड ये जो टॉपिक है, हम जो आजकल टॉपिक कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये टॉपिक आपका सिर्फ क्लास 8 तक ही लिमिटेड नहीं है. ये टॉपिक से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत ही क्विकली वहाँ पे आंसर निकालना होता है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ इन वीडियोज़ को देखें रेगुलर बेसिस में. ठीक है, क्योंकि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. What could be the possible one digit of the square root of each of the following numbers? Okay, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी स्क्वायर रूट आएगा, इन नंबर्स का जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका हमें यूनिट डिजिट बताना है. ठीक है, हमें क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है. मतलब कि हमें ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होगा ना, ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट हमें निकालना है और उसका हमें यूनिट डिजिट बताना है. ठीक है, अब देखिए, अगर आप इन नंबर्स को देखें तो इन नंबर्स बहुत बड़े हैं. ओके, दीज नंबर्स आर लार्ज एंड इट इज़ नॉट ईजी टू टेक आउट द स्क्वायर रूट. ओके, हम क्या करेंगे, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि जब बड़े नंबर्स होते हैं तो बड़े नंबर्स में हम क्या करते हैं, पूरे बड़े नंबर्स को अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप निकालोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा. तो हमें क्या करना है, शॉर्ट बनाना है चीज़ों को. तो हम यूनिट डिजिट का यूज़ करके बहुत सारी जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम यूनिट डिजिट को देख कर ही सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो यही मैं कह रही थी अभी आपसे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है. पहले इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकालने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आएगा बताना है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमें तो सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो हम क्या करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. तो ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्क्वायर रूट क्या है. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे है इसको हम जनरली हमसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का साइन लगा है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड वी नो दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है. उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9801. आप इसी तरीके से बोलते हो ना इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 9801, जो यहाँ पे आंसर आएगा अभी निकालेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 99856, स्क्वायर रूट ऑफ 998001, स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो स्क्वायर रूट निकालना है इनका. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब स्क्वायर रूट निकालने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे हैं. ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको तरीके बता रखे हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन बता रखा है. ठीक है, तो वो बहुत ही लंबे टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी. हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं यहाँ पे. ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ स्क्वायर्स लिखती हूँ नंबर्स के. ठीक है, एक एक करके हम 1 से लेकर 10 तक कुछ स्क्वायर्स लिख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100. ओके, अब हमने क्या किया, हमने सारे स्क्वायर्स लिख लिए. ठीक है, कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या नंबर आएगा लिख लिया. सो अब ये
ये करने की ज़रूरत क्यों है, ये इसका यूज़ कहाँ पे होगा, ये मैंने इसलिए किया कि इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनका यूनिट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट इज़ 1, ओके, हियर यूनिट डिजिट इज़ 1। नाउ व्हाट वी विल डू इज़, जो 1 है यहाँ पे, ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर्स है किन किन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। ये जो यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स लिखे हैं ना, इसमें हम देखेंगे कि किन किन नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स चेक। एक तो 1 यहाँ पे आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और एक 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, हमने क्या किया, जो नंबर्स हमें दिए गए थे, द नंबर्स विच आर गिवन टू अस, ओके, हमने उनका यूनिट प्लेस पे नंबर देखा और फिर ये चेक किया कि ये जो 1 है, 1 कौन कौन से नंबर्स के यूनिट प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, जब हमने चेक किया तो हमें क्या मिला कि 1 और 9 है जिनके यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट पे हमारे पास या तो नंबर 1 होगा और नंबर 9 होगा, या तो नंबर 1 होगा, ओके, और या तो नंबर 9 होगा, दोनों में से एक नंबर होगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट की, ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ पे भी हम यूनिट प्लेस वाला नंबर देखेंगे। यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 6। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 6 आ रहा है एंड यहाँ पे भी 6 आ रहा है। ठीक है, 2 है ना यहाँ पे, कौन कौन से हैं, एक तो 4 पे आ रहा है 6 और एक 6 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट हमारी या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो क्या होगा, 6 होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में भी यहाँ पे 1 है, तो 1 का केस तो हम पहले कर चुके हैं। अगर 1 है तो इसका मतलब है या तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा या फिर यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 होगा। हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर करके लास्ट में जो यूनिट प्लेस होता है वहाँ पे 5 आता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा ना, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके लास्ट में 5 ज़रूर होगा। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वील स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. Okay, we don't have to calculate here. What we have to do, we have to find out that are these number perfect squares or they are not perfect squares. Okay, क्या ये numbers perfect squares हैं और क्या ये number perfect squares नहीं है. Okay, so in my previous videos I've told you how you can easily find that a number is perfect square or not a perfect square. कैसे पता लगाएंगे, प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि perfect square है ये नंबर या नहीं है. ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार मैं वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करूँ. अगर आपका नंबर, ओके, इफ़ योर नंबर इज एंडिंग विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, अगर आपका नंबर इन नंबर से एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है, अगर आपका नंबर, कोई भी अगर आपको नंबर दिया गया है और पूछा जाता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बस ये 6 नंबर्स को आप क्या कर लिए, माइंड में फिट कर लीजिए. ठीक है, फिट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर से बताती हूँ अभी ईजी वे में. ठीक है, बट अगर आपके नंबर्स की एंडिंग में ये नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर होगा. क्लियर हो गया. ठीक है, एक बात समझ में आ गई. ठीक है, अब ये नंबर्स मैंने लिए कहाँ से, ये नंबर्स आए कहाँ से, सिर्फ यही नंबर्स ही क्यों, इसके अलावा और नंबर्स क्यों नहीं लिए, तो ये नंबर्स मैंने यहाँ से लिए हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हैं और इनका स्क्वायर किया है. ठीक है, स्क्वायर करने के बाद मेरे को ये जो वैल्यूज़ हैं ये मिल गई. ओके, अब मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ हैं इन सारी वैल्यूज़ के यूनिट प्लेस वाले नंबर्स को मैंने मार्क किया. रेड मार्कर से मैं मार्क कर रही हूँ. ठीक है, मार्क कर लिया मैंने. क्या मार्क किया,
यूनिट प्लेस में जो भी नंबर्स हैं उनको मार्क किया और यही यूनिट प्लेस वाले नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ओके। सो फर्स्ट नंबर इज 153. नाउ दिस इन दिस नंबर unit place number is 3, okay. The number which is in unit place is 3, okay. Now we'll see कि 3 यहाँ पे है या नहीं है, तो यहाँ पे 3 तो नहीं दिख रहा है, so इसका मतलब है this number is not perfect square. So this number is not a perfect square. Now coming to the next part, in this number we have 7 in the unit place. Now check, is there 7? No, we are not getting 7, okay. So this is also not perfect square, okay. Now coming to third part, here the unit place number is 8. Check, no, we are not seeing 8 here, okay. So not perfect square, okay. Now coming to next part, here the unit place number is 1. Check, is there 1? Yes, here is 1, okay. So this number is a perfect square, okay. So इन चारों नंबर में से सिर्फ ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 भी लिखा है, अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे 0 भी लिखा है। मैंने बोला कि अगर कोई नंबर के लास्ट में ये नंबर्स होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 0 भी लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 10, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है 10। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे 0 तो है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये नंबर 10 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है और ये 0 यहाँ पे बॉक्स में हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो क्या अब, तो ये अब क्या क्यों लिखा है यहाँ पे 0? ये इसलिए लिखा है अगर आपका 0 इवन नंबर्स में प्रेजेंट होगा, अगर आपके पास किसी नंबर में 2 0 होंगे, ठीक है, या किसी नंबर में आपके पास 4 zeros होंगे, या किसी नंबर में आपके पास 6 zeros होंगे, मतलब इवन नंबर्स में होंगे 0, तभी वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? अगर एक 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 यहाँ पे लिखा है लेकिन 0 में भी क्या है, अगर 0 आपका इवन नंबर्स पे प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 zeros हैं, यहाँ पे 4 zeros हैं, यहाँ पे 6 zeros हैं और फिर आगे को बढ़ते रहेंगे 8 zeros, 10 zeros। अगर 0 इवन नंबर में प्रेजेंट है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ऑड नंबर में प्रेजेंट है, जैसे एक 1 0 है या 3 zeros है या 5 zeros है, ऑड नंबर्स है ना 1 3 5, तो इस केस में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशन, अगर हम ये 6 नंबर अपने दिमाग में रख लें तो इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और 0 वाला भी आपको बता चुकी हूँ कि इवन नंबर में अगर 0 प्रेजेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ऑड नंबर में 0 प्रेजेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट वट एवर आई हैव टॉट यू टुडे। Okay, so if you have any doubt regarding any question, you can ask me. I'm going to make a separate video of this, okay? And if you like my videos, please subscribe my channel and share it with your friends and press the bell icon below to get more notification of the upcoming videos.